चीन के पहाड़ सिर्फ ऊंचे पत्थर नहीं हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां धुंध, चट्टानें, गुफाएं, प्राचीन मंदिर और अजीब प्राकृतिक बनावट मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं जिसे देखकर इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या प्रकृति ने इन्हें सामान्य तरीके से बनाया, या इन पर्वतों में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। कहीं ज्वालामुखी की पुरानी आग आज भी पत्थरों में बंद नजर आती है, कहीं धुंध से ढकी चोटियां किसी अनदेखी शक्ति का आभास कराती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं चीन के उन रहस्यमयी पर्वतों की यात्रा जहां हर दृश्य सुंदर भी है और अनसुलझा भी। नंबर 1, यांडांग पर्वत, ज्वालामुखी चट्टानों में छुपा प्राचीन रहस्य। चीन के जेजियांग क्षेत्र में स्थित यांडांग पर्वत पहली नजर में एक साधारण पर्वतीय इलाका लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई में जाया जाता है, यह जगह अपने भीतर छुपी हुई एक प्राचीन ज्वालामुखी कहानी खोलने लगती है। इसकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और अजीब आकार वाली चट्टानें ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी विशाल आग ने इन्हें कभी पिघलाया हो और फिर समय ने इन्हें पत्थर में बदल दिया हो। कहा जाता है कि यह पूरा इलाका एक प्राचीन ज्वालामुखी कैल्डेरा का हिस्सा है, जहां करोड़ों साल पहले धरती के भीतर से निकली गर्म राख, लावा और चट्टानी पदार्थों ने इस क्षेत्र की बुनियाद रखी थी। आज यह सब शांत है, लेकिन इसकी चट्टानों को देखकर लगता है जैसे धरती की पुरानी आग अभी भी इनके भीतर कहीं बंद है। यांडांग पर्वत की सबसे रहस्यमयी बात इसका आकार है। यहाँ की चट्टानें सीधी, तीखी और असामान्य बनावट में दिखाई देती हैं। कई जगह घाटियां इतनी गहरी हैं कि सूरज की रोशनी भी भीतर पहुंचते पहुंचते थकी हुई लगती है। यहाँ 60 से अधिक गुफाएं बताई जाती हैं, जिनमें से कुछ गुफाएं लावा की दरारों और चट्टानों के टूटने से बनी मानी जाती हैं। इन गुफाओं के अंदर जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इंसान किसी पहाड़ के भीतर नहीं, बल्कि धरती के पुराने घावों के बीच चल रहा हो। दीवारों पर बनी प्राकृतिक परतें किसी किताब के पन्नों जैसी लगती हैं, बस फर्क इतना है कि यह किताब पत्थरों में लिखी गई है। यहाँ का गुआनाइन, गुफा क्षेत्र और ऊंचे झरने इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। जब सैकड़ों फीट ऊपर से पानी नीचे गिरता है और नीचे धुंध बनकर फैलता है, तो पूरा दृश्य किसी सामान्य प्राकृतिक जगह से ज्यादा किसी प्राचीन छिपे हुए संसार जैसा दिखता है। सवाल यह नहीं कि ये पर्वत सुंदर हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि धरती ने इतनी सटीक और नाटकीय बनावट कैसे बनाई। करोड़ों साल के विस्फोट, कटाव और मौसम ने मिलकर यहाँ जो दृश्य बनाया, वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है और यात्रियों के लिए रहस्य का द्वार। यांडांग पर्वत इसलिए खास है क्योंकि यह जगह हमें याद दिलाती है कि धरती भले शांत दिखे, लेकिन उसके भीतर कभी ऐसी शक्तियां रही हैं जिनके सामने इंसान की कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। नंबर 2, वुताई पर्वत, धुंध, बर्फ और आस्था का पवित्र संगम। वुताई पर्वत चीन के उन पर्वतों में से एक है जहां प्रकृति और आस्था एक साथ खड़ी दिखाई देती है। इसका नाम ही इसकी बनावट से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ 5 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊपरी सतह अपेक्षाकृत समतल मानी जाती है। जब सुबह सुबह इन चोटियों पर धुंध फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्वत धरती पर नहीं, बल्कि बादलों के बीच तैर रहा हो। लगभग 10,000 फीट तक उठती ये ऊंचाइयां सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे प्राचीन मौन का हिस्सा लगती है जहां सदियों से लोग उत्तर खोजने आते रहे हैं। दूर से देखने पर यह पर्वत शांत लगता है, लेकिन इसके भीतर आस्था, कठिन यात्रा और अनगिनत अनकही कहानियों की परतें छुपी हुई हैं। वुताई पर्वत को बौद्ध परंपरा में बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ प्राचीन मठ, मंदिर और साधना स्थल पहाड़ी ढलानों और चट्टानी रास्तों पर बसे हुए हैं। कल्पना कीजिए, ऊंचाई पर फैली ठंडी हवा, पतली पगडंडियां, मंदिरों से आती मंत्रों की आवाज और चारों ओर फैला सफेद धुंध का संसार। यह सब मिलकर वुताई को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव बना देते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए रास्ता भी परीक्षा जैसा होता है।
कभी बर्फीली ढलाने, कभी ऊंचे नीचे पत्थरीले रास्ते और कभी अचानक घिर आती धुंध। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे पर्वत खुद तय करता हो कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन वापस लौट जाएगा। इस पर्वत से जुड़ी एक रहस्यमयी मान्यता यह भी है कि यहाँ ऐसे छिपे हुए रास्ते हैं जो भटके हुए लोगों को दिशा दिखा सकते हैं। यह बात इतिहास से ज्यादा लोक विश्वास का हिस्सा लगती है, लेकिन ऐसे विश्वास किसी जगह की आत्मा को और गहरा बना देते हैं। जब कोई तीर्थयात्री इन पहाड़ों के बीच चलता है तो वह सिर्फ मंदिरों तक नहीं पहुंचता, बल्कि उस भाव तक पहुंचता है जहां इंसान प्रकृति के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। वुताई पर्वत में यही अनसुलझी वाइब है। यहाँ विज्ञान ऊंचाई, मौसम और भूगोल समझा सकता है, लेकिन वह उस शांति को पूरी तरह नहीं समझा सकता जो धुंध में खोए मंदिरों के बीच महसूस होती है। वुताई का रहस्य डरावना नहीं, बल्कि शांत है। ये उन जगहों में से है जहां सन्नाटा भी आवाज करता है, जहां पहाड़ों पर छाई बर्फ सिर्फ मौसम नहीं बल्कि सदियों की साधना जैसी लगती है, और जहां हर छोटी एक सवाल छोड़ती है, क्या कुछ जगहें सच में इंसान को भीतर से बदलने के लिए बनी होती हैं? नंबर 3, त्यांताई पर्वत, मंदिरों और प्राचीन कथाओं की रहस्यमयी धरती। त्यांताई पर्वत चीन के उन दुर्लभ स्थानों में गिना जाता है जहां पहाड़ सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं, बल्कि संस्कृति, धर्म, साहित्य और मिथकों का केंद्र बन जाते हैं। यह जगह जेजियांग क्षेत्र में स्थित है और इसे एक गहरे आध्यात्मिक इतिहास से जोड़ा जाता है। यहाँ की चोटियां, घने जंगल, पुराने मंदिर और शांत रास्ते मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां चलते हुए लगता है कि हर पत्थर ने किसी प्राचीन कथा को अपने भीतर छुपा रखा है। यह पर्वत साधारण ऊंचाई का दृश्य नहीं देता, बल्कि एक ऐसा एहसास देता है कि यहाँ कभी विचारों, आस्था और रहस्यमयी मान्यताओं का बड़ा प्रवाह गुजरा होगा। त्यांताई पर्वत का सबसे बड़ा महत्व इसकी धार्मिक विरासत में दिखाई देता है। माना जाता है कि महायान बौद्ध परंपरा की त्यांताई शाखा का विकास इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित गोचिंग मंदिर, जो 6ठी शताब्दी के अंत में बना माना जाता है, इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जब कोई इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है तो उसे सिर्फ एक स्थापत्य ढांचा नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसा स्थान दिखता है जहां सदियों से लोगों ने जीवन, मृत्यु, मुक्ति और सत्य जैसे सवालों पर ध्यान लगाया होगा। मंदिरों की पुरानी दीवारें, मूर्तियां और शांत प्रांगण इस जगह को किसी जीवित इतिहास जैसा बना देते हैं। लेकिन त्यांताई का रहस्य सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। यहां से जुड़ी प्राचीन कथाएं इसे और भी अनसुलझा बना देती हैं। कुछ मान्यताओं में इस पर्वत को उस देवी कथा से जोड़ा गया है जिसमें आकाश की मरम्मत की बात कही जाती है। ऐसी कथाएं भले वैज्ञानिक इतिहास न हो, लेकिन वे यह दिखाती हैं कि पुराने समय के लोग इस पर्वत को सामान्य भूभाग नहीं मानते थे। उनके लिए यह ऐसा स्थान था जहां धरती और आकाश के बीच कोई गहरा संबंध महसूस होता था। यही कारण है कि त्यांताई सिर्फ यात्रियों को नहीं, कवियों और विद्वानों को भी आकर्षित करता रहा। तांग काल के कवियों ने इस पर्वत की सुंदरता और रहस्य को शब्दों में बांधने की कोशिश की, लेकिन शायद वे भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यहाँ की पगडंडियां, मंदिरों के अवशेष, पुराने तीर्थ मार्ग और ऊंचे शिखर मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इतिहास और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। त्यांताई पर्वत का असली रहस्य यही है। यह जगह साफ दिखाई देती है, लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह पकड़ में नहीं आता। यह पर्वत बताता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। नंबर 4, चियानशान राष्ट्रीय उद्यान, जंगलों, झरनों और दुर्लभ जीवन का संसार। चियानशान राष्ट्रीय उद्यान देखने में एक हरा भरा प्राकृतिक क्षेत्र है, लेकिन इसके भीतर छुपी हुई परतें इसे एक साधारण जंगल से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। लियोनिंग क्षेत्र में फैला यह पर्वतीय इलाका घने जंगलों, पुरानी चट्टानों, शांत घाटियों और प्राकृतिक जलस्रोतों से भरा हुआ है।
यहाँ जंगल इतने घने बताए जाते हैं कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक आते आते बहुत मुलायम हो जाती है। ऊपर से देखने पर यह पूरा क्षेत्र एक हरे समुद्र जैसा लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही एहसास होता है कि यह जंगल अपने भीतर एक अलग ही संतुलन छुपाए हुए है। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा वन से ढका हुआ है और यहाँ पुराने चीड़ के पेड़ विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं। कुछ पेड़ 100 साल से भी अधिक पुराने बताए जाते हैं। ऐसे पेड़ों के बीच चलना सिर्फ प्रकृति में घूमना नहीं लगता, बल्कि समय के किसी पुराने गलियारे में प्रवेश करना महसूस होता है। इन वृक्षों ने मौसम बदले देखे होंगे, बर्फ, बारिश, गर्मी और तूफान सहा होगा, लेकिन वे अब भी खड़े हैं। यही स्थिरता चियान शान को एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा देती है। इंसान कुछ घंटों के लिए आता है, लेकिन जंगल सदियों से यही है। चियान शान की घाटियों में कई प्राकृतिक जलस्रोत और छोटी धाराएं मिलती हैं। ये पानी सिर्फ दृश्य सुंदर नहीं बनाते, बल्कि यहाँ के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जीवित रखते हैं। जंगलों के बीच बहता पानी, काई लगी चट्टानें, शांत पगडंडियां और कहीं कहीं पक्षियों की आवाज, इन सब के बीच ऐसा लगता है जैसे यह जगह खुद को बाहरी दुनिया से छुपा कर रखती है। यहाँ दुर्लभ पौधों और वन्य जीवों की उपस्थिति इस रहस्य को और गहरा करती है। कई पौधे पारंपरिक औषधीय महत्व रखते हैं और यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि पुराने लोगों ने इन जंगलों को कितनी गहराई से समझा होगा। इस उद्यान का अनसुलझा आकर्षण इसकी शांति में है। यहाँ कोई एक बड़ा डरावना रहस्य नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्राकृतिक रहस्य हैं। कैसे इतने विविध पेड़ एक साथ बचे रहे, कैसे जलस्रोत इस कठिन भूभाग को जीवन देते रहे, कैसे पुराने जंगलों ने अपनी लय को बनाए रखा। चियान शान हमें बताता है कि रहस्य हमेशा अंधेरी गुफाओं या डरावनी कहानियों में नहीं होता। कभी कभी रहस्य एक ऐसे जंगल में होता है जो बिना शोर किए सदियों से सांस ले रहा होता है और इंसान को सिर्फ इतना संकेत देता है कि वह इस संतुलन को समझने के लिए अभी बहुत छोटा है। नंबर 5, चांगबाई पर्वत, क्रेटर झील और सोए हुए ज्वालामुखी का रहस्य। चांगबाई पर्वत चीन और कोरिया क्षेत्र की सीमा के पास स्थित उन पर्वतीय इलाकों में गिना जाता है जहां प्रकृति का सौंदर्य और भूगर्भीय खतरा एक साथ मौजूद महसूस होते हैं। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल ज्वालामुखी संरचना है। इसके शिखर पर बनी त्यांची झील, जिसे स्वर्गीय झील जैसा भाव दिया जाता है, इसकी सबसे आकर्षक और रहस्यमयी पहचान है। जब कोई इस झील को देखता है तो पहली नजर में वह शांत, नीली और बेहद सुंदर दिखाई देती है, लेकिन इसी शांति के नीचे एक पुरानी ज्वालामुखी कहानी दबी हुई है, जिसने इस पर्वत को हमेशा के लिए रहस्य से भर दिया। चांगबाई का क्रेटर बहुत विशाल माना जाता है और इसके भीतर भरी तियांची झील किसी प्राकृतिक कटोरे जैसी दिखती है। हजारों फीट की ऊंचाई पर चट्टानी दीवारों से घिरी यह झील किसी दूसरी दुनिया का दृश्य देती है। यहाँ का पानी इतना स्थिर दिखता है कि कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह जगह कभी भयानक ज्वालामुखी गतिविधि का केंद्र रही होगी। माना जाता है कि लगभग 1000 साल पहले इस क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसने इस धरती की आकृति बदल दी। आज वही पुराना विस्फोट एक शांत झील के रूप में सामने है, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे हिंसक याद को सबसे सुंदर रूप में छुपा दिया हो। इस पर्वत की ढलानों पर गर्म जलस्रोत, खनिजों से भरे पानी और झरने भी मिलते हैं। ये गर्म जलस्रोत यह एहसास कराते हैं कि धरती के भीतर की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऊपर बर्फ, ठंडी हवा और शांत झील, और नीचे गर्म पानी। यह विरोधाभास ही चांगबाई को असामान्य बनाता है। यहाँ का झरना जब ऊंचाई से गिरता है तो उसकी आवाज इस शांत वातावरण में किसी छुपे हुए संदेश जैसी लगती है। यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही बेचैन करने वाली भी है, क्योंकि यह याद दिलाती है कि ज्वालामुखी भले सोया हुआ हो, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चांगबाई का असली रहस्य इसी नींद में है। एक सोया हुआ ज्वालामुखी हमेशा सवाल छोड़ता है, क्या यह हमेशा शांत रहेगा या धरती के भीतर अभी भी कोई हलचल बाकी है?
वैज्ञानिक इसकी बनावट, चट्टानों और विस्फोटों का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक आम यात्री के लिए यह पर्वत किसी ऐसे जीव जैसा लगता है जो विशाल है, प्राचीन है और फिलहाल शांत है। चांगबाई पर्वत इसलिए याद रहता है क्योंकि यहाँ सुंदरता के पीछे शक्ति छुपी है और शांति के पीछे अतीत की आग। नंबर 6, जिउहुआ पर्वत, कमल जैसी चोटियों में बसा आध्यात्मिक रहस्य। जिउहुआ पर्वत चीन के पवित्र पर्वतों में एक विशेष स्थान रखता है। इसे देखते ही सबसे पहले इसकी चोटियों की बनावट ध्यान खींचती है, जिन्हें अक्सर कमल की पंखुड़ियों से जोड़ा जाता है। यह तुलना सिर्फ सुंदरता के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि पूरा पर्वत एक आध्यात्मिक प्रतीक जैसा महसूस होता है। यहाँ की 9 प्रमुख चोटियां, घने जंगल, शांत मंदिर और धुंध भरे रास्ते मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जहां प्रकृति और विश्वास अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही रहस्यमयी अनुभव के 2 हिस्से लगते हैं। यह जगह ऊंची जरूर है, लेकिन इसकी गहराई ऊंचाई से कहीं ज्यादा महसूस होती है। जिउहुआ पर्वत बौद्ध परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जहां सदियों से श्रद्धालु आते रहे हैं। पत्थर की सीढ़ियां, बांस से घिरे रास्ते और पहाड़ों के बीच छुपे मंदिर, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जैसे कोई व्यक्ति वर्तमान समय से निकलकर किसी पुराने युग में पहुंच गया हो। यहाँ का हर रास्ता किसी मंदिर की ओर जाता हुआ लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह भीतर की शांति की ओर जाता हुआ महसूस होता है। इस पर्वत पर चलना सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि मन के भीतर उतरने जैसा अनुभव बन जाता है। इस स्थान से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है उन संतों और भिक्षुओं की विरासत, जिनके जीवन और साधना को यहाँ बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। कुछ स्थानों पर संरक्षित शरीरों और गहरी तपस्या से जुड़ी कथाएं इस पर्वत को और रहस्यपूर्ण बना देती हैं। ऐसी बातें सुनकर सवाल उठता है कि आखिर मनुष्य की साधना, विश्वास और शरीर के बीच संबंध कितना गहरा हो सकता है। विज्ञान कुछ बातों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन श्रद्धा से जुड़े अनुभवों को मापना आसान नहीं होता। इसी जगह पर जिउहुआ का रहस्य शुरू होता है। कहा जाता है कि चांदनी रातों में यहाँ की कुछ मूर्तियों और मंदिरों के आसपास एक अलग चमक जैसा माहौल दिखाई देता है। चाहे यह प्रकाश, धुंध और पत्थरों की प्राकृतिक क्रिया हो या श्रद्धालुओं की आस्था से जन्मा अनुभव, इसका प्रभाव गहरा होता है। जिउहुआ पर्वत डराने वाला नहीं, बल्कि भीतर से शांत कर देने वाला रहस्य है। यहां सवाल यह नहीं कि कोई चमत्कार सच है या नहीं, सवाल यह है कि क्यों कुछ पर्वत इंसान को सामान्य दुनिया से काटकर एक ऐसे अनुभव में ले जाते हैं जहां समय धीमा पड़ जाता है। जिउहुआ ऐसा ही पर्वत है, जहां चोटियां कमल जैसी दिखती हैं और मौन किसी प्राचीन प्रार्थना जैसा सुनाई देता है। नंबर 7, ज्यांगलांग पर्वत, 3 पत्थर स्तंभों की मौन पहरेदारी। ज्यांगलांग पर्वत पहली नजर में ही अपने 3 विशाल पत्थर स्तंभों के कारण अलग दिखाई देता है। ये स्तंभ ऐसे खड़े हैं जैसे किसी ने उन्हें धरती पर जानबूझकर पहरेदारों की तरह स्थापित किया हो। आसपास की लाल चट्टानें, संकरी घाटियां और आकाश की ओर उठती पत्थरीली दीवारें इस जगह को एक नाटकीय रूप देती हैं। यह क्षेत्र दानशिया भू आकृति से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां लाल बलुआ पत्थर और करोड़ों साल के कटाव ने मिलकर ऐसे दृश्य बनाए हैं जो सामान्य पहाड़ों से बिल्कुल अलग लगते हैं। यहां प्रकृति ने सिर्फ पर्वत नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी मूर्तिकला खड़ी कर दी है जिसे समझना आसान नहीं। 3 मुख्य शिखर, जिन्हें स्थानीय परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस पर्वत की आत्मा जैसे हैं। वे सीधे आकाश को चीरते हुए ऊपर उठते हैं और दूर से देखने पर किसी प्राचीन द्वार या गुप्त संकेत जैसे लगते हैं। सुबह की रोशनी जब लाल चट्टानों पर पड़ती है तो ये स्तंभ आग की तरह चमकते हैं। शाम के समय वही चट्टानें गहरी और रहस्यमयी हो जाती हैं। यह बदलाव इतना तीव्र होता है कि लगता है पर्वत दिन में अपना चेहरा बदलता है। यही कारण है कि जियांगलांग पर्वत सिर्फ भूगर्भीय स्थल नहीं, बल्कि एक दृश्य पहेली जैसा लगता है।
इस पर्वत से एक स्थानीय कथा भी जुड़ी है, जिसमें 3 भाइयों के पत्थर बन जाने की बात कही जाती है। ऐसी कथाएं अक्सर वैज्ञानिक तथ्य नहीं होती, लेकिन वे यह बताती हैं कि लोगों ने इन चट्टानों को हमेशा सामान्य पत्थर की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये जीवित स्मृतियां थीं, मौन पहरेदार थे, किसी पुराने संघर्ष या बलिदान की निशानी थे। जब कोई व्यक्ति इन शिखरों के नीचे खड़ा होता है तो सचमुच ऐसा महसूस होता है कि ये पत्थर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी भाषा इंसान नहीं समझ पाता। जियांगलांग पर्वत का एक और आकर्षण इसका संकरा आकाशीय मार्ग जैसा क्षेत्र है, जहां चट्टानों के बीच से ऊपर देखने पर आकाश एक पतली रेखा जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे विशाल पत्थरों ने आकाश को भी सीमित कर दिया हो। इस तरह की जगहें मनुष्य को अपनी छोटी स्थिति का एहसास कराती हैं। लाखों साल के कटाव ने यहाँ जो रास्ते बनाए वे इतने सटीक दिखते हैं कि प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ हवा और पानी ने इतना नाटकीय आकार गढ़ा होगा? विज्ञान इसका उत्तर देता है, लेकिन दृश्य फिर भी आश्चर्य को खत्म नहीं होने देता। जियांगलांग पर्वत इसी अनसुलझे आकर्षण का नाम है, जहां 3 पत्थर स्तंभ आज भी खड़े हैं, शांत, गंभीर और रहस्य से भरे। नंबर 8, वांगशियान पर्वत, गहरी घाटियों और झरनों का छुपा हुआ संसार। वांगशियान पर्वत ताइहांग पर्वतमाला के भीतर छुपा हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकृति का रूप एक साथ कठोर और कोमल दिखाई देता है। यहां ऊंची चट्टानें, गहरी घाटियां, संकरे रास्ते और साफ जलधाराएं मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं जो बाहर से रक्त लगता है, लेकिन भीतर जीवन से भरा हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे खास बात इसका पानी है। यहाँ प्राकृतिक झरने और धाराएं चट्टानों के बीच से निकलती हैं, जैसे पहाड़ अपने भीतर जमा रहस्य को धीरे धीरे बहा रहा हो। इन जलस्रोतों के कारण घाटियों में हरियाली बनी रहती है, और यही हरियाली इस कठोर पत्थरीले भूभाग को एक अलग जीवन देती है। वांगशियान की घाटियों में चलते हुए सबसे पहले चट्टानों की दीवारें ध्यान खींचती हैं। ये दीवारें कई जगह इतनी सीधी और विशाल लगती हैं कि इंसान खुद को किसी प्राकृतिक किले के भीतर खड़ा महसूस करता है। ऊपर से आती रोशनी जब नीचे बहते पानी पर पड़ती है तो पूरा दृश्य रहस्यमयी चमक लेने लगता है। यहाँ का वातावरण सामान्य पर्यटन स्थल जैसा शोरगुल वाला नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह क्षेत्र अपनी शांति बचाकर रखना चाहता हो। पक्षियों की आवाज, बहते पानी की धुन और हवा की धीमी सरसराहट मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हर कदम सावधानी से उठाने का मन करता है। इस क्षेत्र की जैव विविधता भी इसे खास बनाती है। चट्टानी हिस्सों से लेकर नमी भरी घाटियों तक अलग अलग तरह के पौधे और जीव यहाँ अपना स्थान बनाए हुए हैं। यह बात अपने आप में रहस्यमयी लगती है कि कठोर पत्थरों और गहरी दरारों के बीच जीवन इतनी मजबूती से कैसे टिकता है। कुछ जगहों पर वनस्पति इतनी घनी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे जंगल घाटी को पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। वहीं खुले पत्थरीले हिस्सों में जमीन रूखी और प्राचीन दिखाई देती है। यही विरोधाभास वांगशियान को एक जीवित रहस्य बनाता है। वांगशियान पर्वत का अनसुलझा भाव इसके छुपे हुए संतुलन में है। यहाँ पानी, पत्थर और जंगल एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे को संभालते हुए दिखते हैं। सवाल यह है कि इतनी कठिन भौगोलिक स्थिति में यह संतुलन इतने लंबे समय तक कैसे बना रहा? शायद इसका जवाब विज्ञान के पास हो, लेकिन अनुभव का जवाब फिर भी अलग है। जब कोई यात्री इन घाटियों में उतरता है तो उसे महसूस होता है कि यह जगह सिर्फ देखी जाने के लिए नहीं बनी। यह एक ऐसा प्राकृतिक गलियारा है जहां पहाड़ चुप है, पानी बोलता है और जंगल अपने भीतर छुपे जीवन को आसान से प्रकट नहीं करता। नंबर 9, यूनताई पर्वत, कविताओं, सुरंगों और ड्रैगन कथाओं की भूमि। यूनताई पर्वत हेनान क्षेत्र में स्थित ऐसा पर्वतीय इलाका है जहां प्रकृति, कविता, पुरानी लोक कथाएं और मानवीय प्रयास एक साथ मिलते हैं। इसकी चोटियां ऊंची हैं, घाटियां गहरी हैं और रास्ते कई जगह इतने नाटकीय हो जाते हैं कि लगता है जैसे पहाड़ों ने खुद अपने भीतर कहानियां काट कर रख दी हों। इस पर्वत का नाम सुनते ही
कई लोगों को इसकी सुंदरता याद आती है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ दृश्य में नहीं, बल्कि उन सांस्कृतिक परतों में है जो सदियों से इसके साथ जुड़ी रही हैं। यहाँ कवि आए, यात्री आए, साधक आए, और हर किसी ने इस पर्वत को अपने तरीके से समझने की कोशिश की। यूनताई की ऊंचाइयों ने तांग काल के प्रसिद्ध कवियों को भी आकर्षित किया था। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र की विराटता, घाटियों की गहराई और शिखरों से दिखने वाले विस्तृत दृश्य ने प्राचीन कविताओं को प्रेरित किया। जब कोई शिखर से नीचे फैले पहाड़ी विस्तार को देखता है तो समझ आता है कि पुराने कवियों ने यहाँ खड़े होकर विरह, दूरी, आकाश और मानव जीवन की छोटी स्थिति पर क्यों लिखा होगा। पहाड़ों की यही विशेषता है, वे इंसान को सिर्फ दृश्य नहीं दिखाते, बल्कि उसके भीतर छुपे विचारों को भी बाहर लाते हैं। यूनताई से जुड़ी लोक कथाएं इसे और रहस्यमयी बनाती हैं। कुछ कथाओं में ड्रैगन जैसे प्रतीकों का उल्लेख मिलता है, जो चीन की सांस्कृतिक स्मृति में शक्ति, जल और रहस्य से जुड़े रहे हैं। चाहे ये कथाएं प्रतीकात्मक हों या पुराने लोगों की कल्पना, वे इस पर्वत को सामान्य भूभाग से ज्यादा गहरा बना देती हैं। पहाड़ों में बहते पानी, अचानक बदलते मौसम और विशाल चट्टानों को देखकर पुराने समय के लोगों ने इन्हें किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ दिया होगा। यही सोच इस क्षेत्र को एक रहस्यमयी पहचान देती है। इस पर्वत से जुड़ा एक आधुनिक आश्चर्य भी है। पहाड़ के भीतर से गुजरती लंबी सुरंग, जो मानव इंजीनियरिंग का प्रतीक मानी जाती है। जब इंसान एक विशाल पर्वत को काटकर रास्ता बनाता है, तो यह सिर्फ सुविधा नहीं होती, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सीधी चुनौती जैसी लगती है। एक तरफ पुरानी कथाएं हैं, दूसरी तरफ आधुनिक सुरंगें। एक तरफ कविताओं में बसा पर्वत है, दूसरी तरफ पत्थर को चीरता मानव प्रयास। यूनताई का रहस्य इसी मिलन में है। यह जगह पूछती है, क्या पहाड़ों को जीतना संभव है, या इंसान सिर्फ उनके भीतर से गुजरने का रास्ता पा लेता है, जबकि उनका असली रहस्य वहीं का वहीं रह जाता है। नंबर 10, हुआंगशान पर्वत, बादलों के बीच खड़े ग्रेनाइट स्तंभों का अद्भुत दृश्य। हुआंगशान पर्वत चीन के सबसे प्रसिद्ध और दृश्यात्मक रूप से अद्भुत पर्वतों में गिना जाता है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि सिर्फ सुंदरता के कारण नहीं है। इस पर्वत में एक ऐसी रहस्यमयी उपस्थिति है जो उसे सामान्य प्राकृतिक स्थल से अलग बना देती है। यहाँ ग्रेनाइट की ऊंची चोटियां बादलों के बीच ऐसे खड़ी दिखाई देती हैं जैसे किसी प्राचीन चित्रकार ने धुंध, पत्थर और प्रकाश से एक जीवित पेंटिंग बना दी हो। कई बार बादल घाटियों को पूरी तरह ढक लेते हैं और सिर्फ चोटियां दिखाई देती हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे पत्थर के ये स्तंभ धरती से नहीं, सीधे बादलों के समुद्र से निकल रहे हों। हुआंगशान की सबसे खास पहचान उसके विचित्र ग्रेनाइट शिखर और प्राचीन चीड़ के पेड़ हैं। ये पेड़ चट्टानों की दरारों में ऐसे उगे हुए हैं जैसे उन्होंने असंभव जगहों पर जीवन का रास्ता खोज लिया हो। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा, बर्फ और समय से लड़ते हुए बनी हैं। जब कोई इन्हें खड़ी चट्टानों के किनारे देखता है तो यह सवाल उठता है कि जीवन इतनी कठिन जगह पर टिकने की जिद कहां से लाता है। इन पेड़ों और चट्टानों के बीच जो दृश्य बनता है वह सुंदर भी है और अजीब तरह से रहस्यमयी भी। यहाँ मौसम दृश्य को पल पल बदल देता है। कभी धुंध सब कुछ छुपा लेती है, कभी अचानक सूरज की किरणें बादलों को चीरकर पत्थरों पर गिरती हैं, और कभी ऊंचाइयों पर बर्फ की पतली परत इस पूरे पर्वत को किसी शांत सफेद रहस्य में बदल देती है। नीचे गर्म जलस्रोतों की उपस्थिति इस वातावरण को और अनोखा बनाती है। ऊपर ठंडी चोटियां, बीच में धुंध और नीचे गर्म पानी। यह प्राकृतिक विरोधाभास हुआंगशान को बेहद विशेष बनाता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही पर्वत पर कई अलग अलग संसार मौजूद हों। हुआंगशान का रहस्य डर या अंधेरे में नहीं, बल्कि उसके दृश्य भ्रम में है। जब बादल शिखरों को छुपाते और दिखाते हैं तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि असली पर्वत कौन सा है और छाया कौन सी। यही कारण है कि यह जगह सदियों से कलाकारों, कवियों और यात्रियों को आकर्षित करती रही है। लेकिन चाहे कितनी भी चित्रकारी हो, कितनी भी तस्वीरें ली जाएं,
हुआंग का पूरा प्रभाव कैद नहीं किया जा सकता। इसे देखने के बाद भी लगता है कि कुछ छूट गया है। शायद यही इसका सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। यह पर्वत सामने खड़ा होता है, फिर भी पूरा कभी दिखाई नहीं देता। आज के वीडियो में इतना ही। चीन के ये पर्वत सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि धरती की उन अनसुलझी कहानियों का हिस्सा हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति आज भी अपने कई राज छुपाकर बैठी है।